Today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter cash book. Cash book, that is a book of original entry, and the sub point is cash. In this chapter we have to discuss about a specific purpose special purpose subsidiary book and their advantages, meaning of cash book and distinctions between cash book and cash account, types of cash book, single column cash book, double column cash book, petty cash book, recording of entry in cash book. If the size of business is small ones, it may be possible to enter each and every transaction in one book only, the journal, which is generally known as book of original entry. But when the size of the business grow and the number of the transaction become very large, there is no larger possible to record all the transaction in one journal only. इट मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, छोटी होती है, ठीक, क्या होती है, स्मॉल साइज़ की होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ स्मॉल, तो उस सिचुएशन पे एक ही बुक तैयार किया जाता है करता है जो कि जनरल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज़ का बिजनेस होगा जिसमें जो ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, बहुत ही कम होंगे। दूसरी चीज़, जो अमाउंट होगा वो बहुत लार्ज अमाउंट का नहीं होगा। तो वहाँ पे एक जनरल बुक बना लिया गया है और उस जनरल बुक में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। मगर जो यहाँ पे वर्ड कैश बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल एंड साइज़ बहुत ही क्या हो, बड़ा हो, ह्यूज हो, उसका मतलब उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट होगा, जो कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन के होंगे, वो भी बहुत ही हाई अमाउंट के होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है कि एक ही जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस सेंस में क्या किया जाता है कि फर्म जो है हर एक बुक का हर एक ट्रांजैक्शन का वो एक अलग बुक बना लेते हैं, जिससे कि रिकॉर्ड करने में आसानी हो, एरर कम होते हैं। दूसरी चीज़, टाइम भी सेव हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें जनरल में क्या है, हमें हर बुक नहीं खोलना पड़ता, एक ही में सारे ट्रांजैक्शन करती। मगर फ्यूचर में कोई भी चीज़ का लॉसेस हो रहा है तो उसको आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ कैश बुक को का रीज़न कि क्यों कैश बुक ऐसा लेजर जनरल बनाया जाता है। ऐसे तो आप लोग पढ़ेंगे कैश अकाउंट भी, जो कि लेजर का पार्ट है, मगर कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल। तो उसमें जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो हमको सब रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से यहाँ पे जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल इन द बुक ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पर हम लोग एक लास्ट वीडियो में सब्सिडरी बुक पढ़े थे। जनरल का जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बुक होते हैं उसको क्या बोला गया, सब्सिडरी बुक। और उस सब्सिडरी बुक को कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर, इन सारे नामों से जानते हैं। हर एक बुक का अलग रोल है और हर एक बुक जो है उसमें ट्रांजैक्शन उस चीज़ से रिलेटेड रिकॉर्ड किया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों से पूछा किसके बारे में जाता है, कैश बुक के बारे में पूछा जाता है। दूसरा अगर पूछा जाता है तो वो जनरल प्रॉपर के बारे में पूछा जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है सब्सिडरी बुक का, कि वर्क का डिवीज़न हो गया, वर्क का जो जैसा हो, परचेज से रिलेटेड हो परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड हो सेल्स बुक में, तो ये सारे चीज़ वर्क का डिवीज़न हो गया। स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, इसमें स्पेशलाइजेशन भी होगा और एफिशिएंट, जो भी पर्सन रिकॉर्ड करता है तो वो स्पेशलाइज होगा और बहुत ही इफ़िशियंटली हर चीज़ को रिकॉर्ड करना। सेविंग ऑफ टाइम की यहाँ पे बोलट सेविंग होगी। क्योंकि जब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को सर्च करना है कि परचेज से रिलेटेड एक पार्टिकुलर डेट में कैसे क्रेडिट पर हुआ कि कैश पर हुआ कुछ भी, तो उस पार्टिकुलर डेट पे जाएंगे और वहाँ पे आसानी से उस रिलेटेड बुक से ढूंढ लेंगे। ऐसे क्या होगा कि जनरल में सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वी हैव टू कंफ्यूज टू सर्चिंग करेक्ट
एरर्स एंड करेक्ट पोजीशन, अवेलेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशंस की हर एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे कैश है तो कितना कैश बचा, तो वो कैश बुक जब तैयार करेंगे उसमें पता चल जाएगा। जनरल में ऐसा कुछ नहीं पता चल पाता कि कितना कैश क्रेडिटेड है या डेबिटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैसिलिटीज़ इन चेकिंग में फैसिलिटीज़ होती है, एरर के चांसेस वाली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब को असाइन कर दिया जाता है। जैसे कैश से रिलेटेड कोई मिस्टर एक्स है वो करेंगे, परचेज से रिलेटेड जो बुक तैयार है कोई बी है वो करेंगे। तो इससे वर्क का डिवीज़न हो जाता है। तो वर्क के डिवीज़न से क्या फ़ायदा होता है कि ये जो एरर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई भी एरर कमिटेड हो रहे हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, और हर एक जो भी पर्सन होगा जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है वो बहुत ही बेस्ट करता है। कैश बुक क्या है? दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। सारे ट्रांजैक्शन जो कैश रिसिप्ट से है या कैश पेमेंट से, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द नंबर ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन इज क्यूट लार्ज इन एवरी business. It is acute, unpredictable and inconvenient to record all cash transaction in general. हम लोग जानते हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि उसको रिकॉर्ड करना। इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन। अमाउंट ही है 3-4 की जगह पर 4, 3, 4, 5, 8, 9, 1 है। इसमें कोई एक जो है मिसप्लेस हो जाए, 3, 4, 5, 9, 8, 1 लिख दिया गया, तो सोचिए कि 100 का फ़र्क आ गया। या 3, 4 की जगह 4, 3 लिख दिया गया, या 4, 5 की जगह 5, 4 लिख दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, मे बी एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो जितना रिसिप्ट है उतना पेमेंट एक पर्टिकुलर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे, तो मेन चीज़ क्या है कि ईजीनेस होगी। ये किस जगह रिकॉर्ड किया जाता है? जनरली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज लेवल पर होते हैं, जिनके ट्रांजैक्शन अमाउंट जो होता है वो लार्ज होता है, वहाँ पे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि कैश बुक अ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, क्या बोला जाएगा इसको सब्सिडरी बुक है? नहीं, सॉरी, कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है। तो इसको पढ़ते हैं। कैश बुक अचीव अ ड्यूल पर्पस। कैश बुक जो है वो दोनों एस्पेक्ट को अचीव करता है। कैसे? इन द इट इज़ अ बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल। सब्सिडरी बुक क्या मतलब? ओरिजिनल बुक है। प्रिंसिपल बुक क्या होगा कि ये जो लेजर का एक पार्ट होता है। विद द कैश बुक इज मेंटेन ट्रांजैक्शन फॉर कैश एंड नॉट रिकॉर्ड इन द जनरल। अगर कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और हमने इसको जनरल में नहीं किया, फिर हम लोग जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेजर में, तो लेजर में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो इसीलिए क्लियरली है कि अगर कैश बुक बनाया जा रहा है तो देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। अगर कैश बुक बनता है तो कैश अकाउंट की, अगर कैश अकाउंट बनाना हम चाहते हैं तो कैश बुक की कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो दोनों में से एक दूसरे का सब्सटीट्यूट काम किया जा सकता है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। एज ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैश बुक, it is recorded a book of original entry when cash books is prepared, the cash account in the ledger is not prepared। साफ लिखा हुआ है, कैश बुक जब प्रिपेयर किया जाएगा तो लेजर में कैश अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करना है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस पूछा जाएगा, डिफरेंस क्या है? तो कैश अकाउंट क्या है? ये अकाउंट है लेजर में, मगर कैश बुक क्या है? ये सेपरेट बुक है जो मेंटेन किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन। दोनों का कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, मगर फ़र्क क्या है? जो कैश अकाउंट लिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे लेजर का एक अकाउंट है। कैश बुक लिखेंगे तो वो बताएंगे कि ये हमारे किसका एक सेपरेट बुक है जिससे हम लोग सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट इज ओपन इन लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जनरल। जो कैश अकाउंट बनाएंगे उसका एक प्रोसेस होगा कि पहले वो हमारे जनरल से हमारे पास ट्रांसफ़र होगा लेजर में। लेजर से मतलब लेजर के एक पार्ट कैश अकाउंट में। और यहाँ पर क्या, कैश बुक में तुरंत सोर्स डॉक्यूमेंट से, कैश मेमो से, कैश रिसिप्ट से डायरेक्ट हम जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं।
When the transaction of cash are recorded in general, it is necessary to open a cash account in ledger. अगर कोई भी when the transaction of cash is recorded, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमने जनरल में लिखा है, मतलब कैश बुक में नहीं लिखा है, जनरल में रिकॉर्ड किया है, तो अब यहाँ पे नेसेसरी है कि हमको कैश अकाउंट बनाना है। सिमिलरली अगर हमने कैश अकाउंट बुक बना लिया तो कैश अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक सेपरेट अकाउंट है, ये जो है ये दोनों एस्पेक्ट का काम करता है। इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमारे डेबिट और क्रेडिट को ये दोनों एस्पेक्ट को शो करता है। इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, खाली एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना जो कैश से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कैश अकाउंट दोनों एस्पेक्ट को, डेबिट और क्रेडिट दोनों का मुँह दिखाना है, और कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में जो है ओनली वन एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि कैश बुक को बोला क्या जाएगा। कैश बुक इज़ अ जनरलाइज लेजर। क्यों? क्योंकि जनरल का भी काम करता है, जनरल में भी रहता है। अगर ये लेजर बन गया तो लेजर में हमारा ये अकाउंट की तरह भी वर्क करेगा, इसीलिए इसको बोला गया है कैश अकाउंट इज़ अ जनरलाइज लेजर। अब इसके एडवांटेज सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी से एडवांटेजेस क्या है? तो सेविंग द टाइम एंड लेबर, आप लोग जानते हैं कि टाइम सेव करेगा, लेबरिंग चेंज होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कैश ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस समझ में आ जाएगा, मिस्टेक जो होगी फ्रॉड होंगे वो कम किए जा सकते हैं। इफ़ेक्टिव कैश मैनेजमेंट, एक अच्छा कैश मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये एडवांटेजेस है। अब टाइप्स ऑफ द कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। डबल कॉलम को कई तरह से कैटेगराइज किया गया है, जो कि कैश एंड बैंक डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक और प्रिटी कैश बुक। आपको इतना ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे चीज़ों से रिलेटेड बताएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।